होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ आपके पास लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, शुरू करने वाला हूँ आज का एपिसोड। सबसे पहले दिल की बात, फिर सुनाऊंगा एक चुटकुला, उसके बाद एक रोचक तथ्य और फिर एक मजेदार कहानी। ये रहेगा आज हमारे शो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दिल की बात। लेकिन उससे पहले मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आपको याद दिला दूं कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज दिल की बात। मेरे मन में एक ख्याल आया कि जैसे हम खुद के चेहरे को साफ सुथरा देखना पसंद करते हैं, उसी तरीके से हम अपने जीवन में साफ सुथरी जीवन जीने की उम्मीद लगा सकते हैं। और उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम में से अधिकांश लोग अच्छे स्वास्थ्य शब्द का मतलब 6 पैक एब्स और सलाद और सूप से युक्त आहार से लगाते हैं। हालांकि अच्छा स्वास्थ्य केवल ऊपरी दिखावा भर नहीं है, इसका आपकी प्रतिरक्षा और साथ ही समग्र स्वच्छता के स्तर के साथ भी बहुत कुछ लेना देना है। इन दोनों कारकों द्वारा किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित होती है और ये आपके घर से शुरू होते हैं। यहाँ मैं आज आपको कुछ सुझाव देने वाला हूँ जो आपकी मदद करेगा कि कैसे आप अपने आप को और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रख सकें। सबसे पहला सुझाव, बार बार अपने हाथ धोएं। आपके हाथ कीटाणुओं को एक सतह से दूसरी सतह पर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अन्य लोग आप तक कीटाणु पहुंचा सकते हैं और आपको बीमार बना सकते हैं। अगर आपकी साबुन और पानी तक पहुंच नहीं है तो कीटाणुओं को मारने के लिए नीम के पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, दिन में 2 बार नहाएं। यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव है। दिन में 2 बार साबुन और पानी से स्नान करने से बहुत सारे कीटाणु निकल जाते हैं, जिनसे अन्यथा दाद, कवकीय संक्रमण, फोड़े फुंसी होते हैं या चकत्ते पड़ जाते हैं। नंबर 3, पकाने में कच्ची सब्जियां और फल फ्रूट को साफ करें। खेत से आपकी रसोई तक का सफर लंबा और धूल भरा होता है। सब्जियां और फल बाजार में बिक्री के लिए लाए जाने से पहले अक्सर अस्वस्थ स्थितियों में रखे जाते हैं, इसलिए आपको उन्हें काटने और पकाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। नंबर 4, हर हफ्ते अपना बिस्तर बदलें। आप साफ कपड़े पहनने का ख्याल रखते हैं, अपने जूते उत्कृष्ट स्थिति में रखते हैं और साफ सुथरे घर की प्रति आसक्त होते हैं, तो फिर अपने बिस्तर की उपेक्षा क्यों? आप एक ही चादर पर सोते हैं, एक ही तकिए पर अपना सिर रखते हैं और एक ही रजाई या कंफर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच आपके शरीर का पसीना, तेल, धूल और हवा में मौजूद कीटाणु सभी आपके बिस्तर पर जमा हो जाते हैं और उसे संक्रमण का स्थान बना देते हैं। इसलिए हर हफ्ते अपना बिस्तर बदलना महत्वपूर्ण है, खासकर जब बिस्तर का इस्तेमाल बीमार व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो। अपनी चादरों और तकिए के खोल को धोकर उन्हें हवा में सुखा लें। नंबर 5, अपने कपड़ों के लिए एंटीबैक्टीरियल डिटर्जेंट का प्रयोग करें। आपके कपड़ों में आपका पसीना और शरीर का तेल जमा होता है। न केवल ये गंदे हो जाते हैं, बल्कि फंगल और बैक्टीरिया के विकास का स्थान भी बन सकते हैं। ये आपकी त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अपने कपड़ों को किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल डिटर्जेंट या फिर नीम के पत्तों को डुबोकर पानी में अपने कपड़ों के साथ उन्हें धो लें। इनसे जितने भी कीटाणु हैं वो सभी मर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से अपनाएंगे और इन सब पे नियमित रहेंगे तो आप जानते ही हैं कि आपका माहौल एकदम साफ सुथरा रहेगा, जिसकी वजह से आप खुद प्रसन्न रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा और रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो इन सब बातों का आज से हमें बिल्कुल दिल से ख्याल रखना है दोस्तों। अब समय हो चला है कि आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाई जाए और मैं आपको सुनाऊंगा एक चुटकुला। एक आदमी 2 महीने से अस्पताल में था। जब उसे डिस्चार्ज किया जाने लगा तो उसे महसूस हुआ
कि उसे नर्स से प्यार हो गया है, तो उसने सोचा कि दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने जैसे ही नर्स को देखा तो उन्हें पास बुलाया और कहा, आई लव यू नर्स, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स ने ये बात सुनी और कहा, चल हट झूठे, हमने तो तुम्हारी सिर्फ किडनी चुराई है। आदमी ये सुनते ही बेहोश हो गया। वैसे दोस्तों शुक्र है कि ये एक चुटकुला है, हकीकत नहीं है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक रोचक तथ्य, इसे ध्यान से सुनिएगा। आप तो जानते ही हैं कि एक समय था जब भारत में हॉकी बहुत लोकप्रिय था। एक बार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने एक मैच के दौरान एक शॉट मारा, जो बॉल है वो पोल पर जाकर टकरा गया। मेजर ध्यानचंद जी ने रेफरी को बुलाया और रेफरी को बुलाकर कहा कि सर, ये जो गोल पोस्ट है इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। फिर जब गेम खत्म हुआ तो उसकी चौड़ाई नापी गई और ये जानकर सबको हैरानी हुई कि वाकई में उस गोल पोस्ट की चौड़ाई जो थी वो कम थी। दोस्तों सोचिए किस लेवल का इनके अंदर डेडिकेशन रहा होगा और ये इस गेम के साथ कितने ज्यादा हद तक जुड़े होंगे मेजर ध्यानचंद। दोस्तों अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बागीचे में सैर के लिए निकले। वो बगीचा बहुत ही शानदार था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों में भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस संदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुनकर राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी ये खास शर्तें तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाला काम को भी आसानी से किया जा सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि आपकी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आया होगा जहाँ पर आपको कोई काम नामुमकिन सा लग रहा हो और फिर आपने अपनी समझदारी और सूझबूझ से उस काम को मुमकिन कर दिया, है कि नहीं? बस इसी चीज को मेंटेन करके रखना है और सारी जिंदगी इसी तरीके से समझदारी और सूझबूझ के साथ काम करना है। तो दोस्तों अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.